अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। तो आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल, और जिसको बनाना नहायत ही आसान है, बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत मज़े के टेस्टी बनते हैं। बस आपने जैसे जैसे मैं आपको क्वांटिटीज़ बताऊंगी, आप सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। तो आपने बस ये सारी चीज़ें नोट कर देनी है। क्वांटिटीज़ भी सारी मैंने बता दी हैं। चावल हाफ़ KG थे। ये वाले जो ग्लास हैं शीशे के, 2 ग्लास मैंने लिए थे। इनको अच्छी तरह भिगो के मैंने आधे घंटे का रखा हुआ है। उसके बाद सौंफ और बादाम, कोकोनट है, किशमिश, ये सारी चीज़ें आपने अपनी चॉइस से ले लेनी है। बटर और देसी घी दोनों चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इनसे बहुत बैलेंस और मज़े का जो है फ्लेवर आता है। दोनों चीज़ें 3 टेबल स्पून है, और गुड़ भी उतना ही लेना है जितने चावल होंगे, सेम क्वांटिटी में। उसके बाद हम सबसे पहले शुगर का सिरप जो है वो रेडी कर लेंगे। तो जितने हमारे राइस होंगे सेम उतनी क्वांटिटी में ही हम पानी इसके अंदर डालकर तो इसको हम रख देंगे बॉयल होने के लिए। बस हमने इसको ना बॉयल ही दिलवाना है, हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पकाना नहीं है। और साथ में हमारे चावल भी जो हैं वो भी बॉयल हो रहे हैं, और इनको भी आपने ना फुल बॉयल कर लेना है। जैसे दाल चावल वगैरह आप बनाते हैं तो उसके लिए चावल बॉयल करते हैं ना, कोई कनी वगैरह आपने नहीं रखनी। अच्छा जी, ये हमारा शुगर सिरप रेडी हो रहा है। साथ में चावल जो है ना हमारे फुल जो हैं बॉयल हो गए हैं। बिल्कुल आपने इनको गला नहीं देना, लेकिन इनको बस जिस तरह आप दम देते हैं ना चावलों को, उस तरह आपने रख लेना है। उनको हमने अब स्टेन कर लिया है। साथ में अब हमारा वो शुगर सिरप भी रेडी हो गया। अब हम अपना बटर, और जो सबसे पहले हम देसी घी बर्तन में डालेंगे। ये थोड़ा सा ही जो है ना मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपना बटर भी ऐड कर देंगे। या आप दोनों चीज़ें कंबाइन करके डालना, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और आप ऐसे ही इस रेसिपी को फॉलो करना, चल आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप सब घर वालों की फेवरेट हो जाएगी। ठीक है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से इनको गरम कर लेना है। मीडियम आपने बिल्कुल लो, बल्कि मीडियम से भी नीचे लो आपने फ्लेम रखनी है ताकि चीज़ें जले ना। 3 इलायचियाँ आपने मुंह खोल के इसके अंदर डाल देनी है। हल्की हल्की सी जब उनकी खुशबू आने लगे ना, बिल्कुल हल्की सी, ज़्यादा नहीं, आपने इनको जला देना। उसके बाद आपने जो भी ड्राई फ्रूट्स आपकी पसंद के हैं आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हल्का सा आपने इनको भी भून लेना है। इनको भी बिल्कुल आपने धीमी आंच में भूनना है, इनको आपने बिल्कुल भी जलाना नहीं है। ठीक है। जब ये सारी चीज़ें भून जाएंगी तो फिर आपने जो शुगर सिरप रेडी करके रखा है उसको एक दफ़ा पहले भी मैंने स्टेन कर लिया था, दोबारा मैंने कहा इसको स्टेन कर लेते हैं ताकि कोई भी मैल वगैरह हो तो वो सारी इसमें से निकल जाए। अच्छा, जब ये अच्छे तरीके से बॉयल आने लगेगा सारी चीज़ों का, तब आपने जो चावल बॉयल करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और बस आपने अब जो है ना थोड़ा आराम से अपने चम्मच हिलाना है, क्योंकि आपको पता है चावल हमारे फुल बॉयल हुए हैं। हमने इनमें कोई कनी वगैरह नहीं रखी, तो इसकी वजह से ये चावल जो हैं वो टूटे ना। वैसे तो हमने जितना घी की क्वांटिटी डाली है और जितना शुगर बनाया, वो सिरप हमने बनाया है, उसके बाद हमारे ये चावल टूटेंगे नहीं बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप एहतियात से ज़रा इसमें चम्मच चलाइएगा। अच्छा, उसके बाद जब हमारे ये चावल अच्छे तरीके से ये गुड़ वाला जो है वो पानी पी लेंगे और इनके अंदर गुड़ वाला वो उसके पानी का टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि जब हम थिक करके ज़्यादा इस चावल डालते हैं ना तो कभी भी वो चावलों के अंदर ना वो वाला टेस्ट नहीं आता गुड़ का। तो आप थोड़ा उसको शुगर सिरप को जब इस तरह पका के डालेंगे ना, फिर चावलों के अंदर सही टेस्ट आता है, बहुत मज़े का। तो जब पूरा पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा ना, फिर हमने इसको दम दे देना। इसको तकरीबन हम 10-1 मिनट का दम देंगे और अच्छे तरीके से ऊपर से कवर कर देंगे। और जो है हम भी मीडियम से भी बिल्कुल लो, जिस तरह दम की फ्लेम होती है ना, वो हमने कर देनी है। बस ये हमारे मज़ेदार से 10 मिनट बाद जो है वो चावल रेडी हो जाएंगे, जो कि खाने में भी बहुत ही मज़े के थे। एक दफ़ा आपने ये मेरे कहने पे रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और ये मेरी अम्मी इस तरीके से बनाया करती थी, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं चावल। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे चावल लगे हैं, और मुझे आपकी जो है कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।